बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के मुतालिक। मैं आपको बताऊंगा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या होता है, इसके काजेज क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको इसका बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से जस्ट विद इन 90 मिनट्स आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। यानी 1.5 घंटे में ही आपकी गर्दन का दर्द इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता क्या है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं हमारे स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी के 4 हिस्से होते हैं। सबसे पहला सर्वाइकल, उसके बाद वाला थोरैसिक, उससे नीचे वाला लंबर और सबसे नीचे वाला सैक्रल। अगर हमारे सर्वाइकल रीजन की वर्टिब्रल बोन्स में गैप आ जाए तो इस कंडीशन को हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। इस कंडीशन में पेशेंट को गर्दन में दर्द होता है, गर्दन में अकड़न होती है। ये हमने जान लिया कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या होता है। तो अब हम जान लेते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने के काजेस क्या होते हैं। इसके बहुत से काजेस होते हैं, बहुत सी वजूहात होती हैं। जैसा अगर आपको कोई चोट लग जाए सर्वाइकल रीजन में तो उसकी वजह से भी आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। इसके अलावा लिगामेंट स्टिफनेस यानी वो रगें जो हड्डियों को जोड़ती हैं, हड्डी को जोड़ के रखती हैं, तो अगर उनमें अकड़न हो जाए, हड्डियों को जोड़ने वाली रगों में अकड़न हो जाए तो भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। अगर आप झुककर काम करते हैं तो भी आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। अगर आप वजन उठाएं तो वजन उठाने की वजह से भी आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। इनके अलावा डिस्क हर्निएशन की वजह से यानी डिस्कों के खिसक जाने की वजह से भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। तो ये थे इसके काजेज। अब हम जान लेते हैं इसके सिम्टम्स। इसका सबसे बड़ा सिम्टम ये होता है कि पेशेंट को गर्दन में दर्द होता है, गर्दन में अकड़न महसूस होती है और ये दर्द बाजुकात गर्दन से होकर कंधे में आता है और फिर कंधे से होकर हाथ में जाता है। इसके साथ साथ बाजुओं में, हाथों में, टांगों में कमजोरी हो सकती है, बेहिसी हो सकती है और इसके साथ साथ चक्कर भी आ सकते हैं। तो ये थे इसके सिम्टम्स। अब मैं आपको बताता हूँ इसका बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो दोस्तों, इसकी सबसे पहली और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ब्रायोनिया 200। अगर आपको गर्दन हिलाने से दर्द बढ़ता हो, आपसे गर्दन हिलाई ना जाए, हिलाने से दर्द बढ़ता हो, तो ब्रायोनिया 200 आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसके 2 कतरे आप डायरेक्टली ज़ुबान पे डालें और उसके बाद 10 मिनट बाद फिर डालें और फिर 10 मिनट बाद 2 कतरे फिर ज़ुबान पे डालें। इस तरह ये 3 मरतबा के बाद आपने आधे घंटे बाद ये फिर रिपीट करनी है और आधे घंटे बाद फिर रिपीट करनी है। यानी 1.5 घंटे में ये आपने इसकी 5 डोजेज लेनी है और 5 डोजेज के बाद आप देखेंगे कि आपका गर्दन का दर्द है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। उसके बाद आप ये 2 कतरे सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी सेकंड मेडिसिन है रस्टाक्स 200। अगर आपको गर्दन हिलाने से दर्द में कमी हो तो रस्टाक्स 200 आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको गर्दन हिलाने से दर्द में कमी महसूस होती है या गर्दन में मालिश करने से, मसाज करने से दर्द में कमी महसूस होती है तो रस्टाक्स 200 आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स मिल रहे हैं तो इसके 2 कतरे डायरेक्टली ज़ुबान पे डालें, 10 मिनट के बाद फिर रिपीट करें और 10 मिनट के बाद फिर रिपीट करें, फिर उसके बाद आधे घंटे बाद और उसके बाद फिर आधे घंटे बाद रिपीट करें।
90 मिनट में ही आपका गर्दन का दर्द इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और उसके बाद आप ये 2 कतरे सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम दिन में 3 बार यूज कर सकते हैं। इसकी थर्ड मेडिसिन है कालमिया 200। अगर आपको गर्दन में दर्द हो और गर्दन में दर्द होकर वो कंधे में आए और कंधे में से फिर वो हाथ में आए, अगर ऐसे सिम्टम्स मिलते हो तो कालमिया 200 आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये 2 कतरे डायरेक्टली जुबान पे डालें और 10 मिनट बाद फिर रिपीट करें और 10 मिनट बाद फिर रिपीट करें और फिर आधे घंटे बाद रिपीट करें और फिर आधे घंटे बाद रिपीट करें। आप देखेंगे कि 90 मिनट में ही आपका गर्दन का दर्द, कंधे का दर्द, हाथ का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप इसको सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसकी फोर्थ मेडिसिन की तरफ, तो वो है हाइपेरिकम 200। अगर आपको गर्दन में दर्द होता है या किसी चोट लगने की वजह से गर्दन में दर्द शुरू हुआ है, अगर आपको गर्दन में दर्द हो रहा है और दर्द वो बाद में कंधे में आता है और फिर कंधे से हाथ में जाता है, ऐसे ही सिम्टम्स कालमिया में भी थे, लेकिन हाइपेरिकम में आप क्या देखेंगे कि दर्द के साथ साथ आपको जलन हो सकती है या सुनसुनाहट होती है। अगर सुनसुनाहट होती है या जलन होती है दर्द वाली जगह पर, तो आप हाइपेरिकम 200 यूज करेंगे, लेकिन आपने ये बार बार रिपीट नहीं करनी। ये आप सुबह, दोपहर, शाम 3 में 3 बार यूज करेंगे। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ, तो वो है कास्टिकम। अगर आपको गर्दन में दर्द हो रहा है, सिम्टम्स जैसे भी मिलते हैं, तो कास्टिकम आपने हर सूरत पे लेनी ही है, हर पेशेंट ने लेनी ही है। और कास्टिकम आपने 1 ml पोटेंसी में लेनी है और इसके 2 कतरे डायरेक्टली जुबान पे डाल लेने हैं और उसके बाद आपने ये रिपीट नहीं करनी। तो दोस्तों, ये था सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का ट्रीटमेंट। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।